दोस्तों, आज बात करेंगे फादर डे पर, यानी कि पिताजी का दिन। तो दोस्तों, पिताजी का दिन तो हमेशा ही रहता है, लेकिन अगर आप इसको विशेष ही मानते हो तो मैं इस पर विशेष ही बात करूंगा। मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा इतिहास को कि कैसे राजा रावण ने मेघनाथ के जन्म के ऊपर देवी देवताओं नक्षत्रों को कैद कर लिया था ताकि मेघनाथ को मौत न छू सके। कैसे राजा शांतनु ने पितामह भीष्म को आशीर्वाद दिया था कि तेरी इच्छा मृत्यु होगी। कैसे वासुदेव ने उस समय में घनघोर बारिश के अंदर और कृष्ण को यमुना की गहराइयों से बचाते हुए उसको गोकुल तक पहुंचाने का काम किया। आपको याद दिलाऊंगा उस जयमल और फत्ता को। जब जयमल अकबर के दरबार में गया तो अकबर ने असभ्य भाषा का इस्तेमाल करा और लड़की सुंदलबाई के लिए कहा कि सुंदलबाई की शादी मेरे से कर दे। तब उस राजा ने, उस राजपूत सरदार ने उस दिल्ली को घेरने का काम किया और कहा कि तूने कभी रजपूतों को देखा नहीं है, हम रजपूत हैं। तूने कभी हिजड़ों के गीत सुने होंगे। अगर तेरे अंदर इतना दम, हम तेरे महल में बैठे हैं जो मेरी लड़की के लिए अब शब्द कहे। अगर हिम्मत हो तो बाहर आके लड़ाई लड़ने का काम करो। याद रखना, जो बच्चे आज अपने पिताजी को जिस भी हालात में जैसे भी चल रहा है उससे कभी कभी ये भी कह देते कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। कभी 2 मिनट सोच के देखना कि उस आदमी ने वो सब किया है जो इंसान कर भी नहीं सकता। उस आदमी ने कभी अपनी जिंदगी में उस आदमी से हाथ मिलाना नहीं चाहा होगा जो आपके लिए मजबूरी में उन्हें हाथ जोड़े होंगे। उस दहलीज पर उसने कभी कदम रखना भी अपने आत्म सम्मान के साथ ठेस माना होगा, लेकिन वो आपके लिए उस दहलीज पर घुटनों के बल भी आया होगा। आज वो अपने फादर के लिए कहते हैं कि उसके मरने के बाद चाहे उसके चंदन की लकड़ियों में जलाओ, चाहे सोना चांदी डाल दो, उसके लिए वो किसी काम की चीज नहीं है। अगर वो सुप्रदे खाक होने के बाद अगर आप संगे मरण की उसके कब्र भी बना दो, उसके किसी काम की नहीं है। उसके मरने के बाद अगर जो मर्त बहुत जिसको बोलते हैं, जैसे आम भाषा में काज बोला जाता है, उसके अंदर अगर लाखों करोड़ों रुपए भी आप उड़ा दो तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अगर उसको जरूरत है तो उस समय की, जब उसके हालात खराब हैं, जब वो बुढ़ापे की तरफ आ गया है, उस समय उसकी जो मदद हो सकती है, जो उसकी सेवा हो सकती है, वो करनी चाहिए। और आपको ये और बताना चाहूंगा कि जिस बाप के नाम से आप राजनीति करते हो, जिस बाप के नाम की पहचान से आप इस दुनिया में सर उठा के घूमते हो, हकीकत में अगर उस बाप से इतना ही प्रेम है, अगर उस बाप को इतना ही चाहते हो, तो आपको फिर जरूरत नहीं है जब वो इस दुनिया से चला जाएगा तब उसकी डीपी लगा के कि मिस यू पापा। अगर मिस यू पापा की अगर डीपी नहीं लगाना चाहते हो तो वो सबको करने की कोशिश करो जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए किया होगा। वो कई बार मंदिरों में और मस्जिदों में गया होगा, कई बार गुरुद्वारों में गया होगा तुम्हारी सलामती के लिए। जब तुम बीमार रहे होगे तब उसने वो सब कोशिश करी होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज अगर देखा जाए, ये कड़वा सत्य है लेकिन बोलने में कोई गुरेज नहीं करूंगा। अगर जो गरीब आदमी है, जो बिल्कुल नीचे स्तर पर चला गया है, गरीबी का जीवन यापन कर रहा है, वो अपने बाप के लिए अपनी जान लड़ा देता है। लेकिन जो अमीर लोग हैं, जो महंगी गाड़ी और प्लेन के अंदर घूमते हैं, वो अपने बाप को एक नौकर के भरोसे पर छोड़ के चले जाते हैं। ये दुर्भाग्य है, हमारी भारत की संस्कृति नहीं हो सकती। दोस्तों, आपको साथ में यह भी बताना चाहूंगा कि अपने बाप को अगर आपने खुश रखा है, उसके जीवन में उसकी इज्जत रखी है, तो आपको किसी मंदिर या मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि माँ और बाप और गुरु, इनसे बड़ी चीज तो भगवान के बराबर भी होती है। आपको यह भी बताऊंगा कि एक समय में जब अभिमन्यु को घेर के मार दिया था, तब उस अर्जुन ने एक अखंड प्रतिज्ञा ली थी कि कल का सूर्य जयद्रथ नहीं देखेगा, अगर वो देखेगा तो मैं अग्नि में बैठने का काम करूंगा। आपको यह भी मैं बताऊंगा कि बाप हमेशा अपनी औलाद के लिए हमेशा लड़ता है। आपने देखा होगा कि बाप के अंदर वो हिम्मत होती है कि आप वो पुराने कपड़े पहन लेगा, लेकिन आपके डिमांड को पूरी करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो अपने आप को भी बेच देगा। मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि अगर आप, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि जो 11 के दिन जो हमारे यहाँ पर गर्मी के मौसम में जो ठंडा पानी, नींबू का पानी पिलाया जा रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने एक लड़के से पूछा था कि आज आपने दिन में कितने गिलास पानी पिलाए होंगे, तो तब उसने बड़े खुश होकर मेरे को बताया था कि मैंने 500 गिलास पानी पिलाए। साल में 365 दिन होते हैं। तब मैंने पूछा कि आप अपने फादर को कितना पानी पिलाया है,
तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। दिखावा न करके अगर हकीकत का जीवन जियोगे, अगर हकीकत के साथ रहोगे, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत को विश्व गुरु माना जाएगा। विश्व गुरु अगर बनना है, माँ बाप और रिश्ते नातों को हमेशा बना के रखना है। ये तोड़ने में बड़े आसान है, लेकिन ये जोड़ने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है। अगर मैंने कोई गलत कह दिया हो तो इसके लिए माफी चाहूंगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।